हेलो साथियों, नमस्कार। क्या आप यूपी पीसीएस के माध्यम से यूपी में एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं? तो आप लोगों के लिए यूपी पीएससी के माध्यम से एसडीएम का पद बेहतरीन होगा। एसडीएम के पद के बारे में बात करें तो इसमें एक तो अच्छी बात है कि सैलरी बहुत अच्छी होती है, जॉब का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, सरकारी व्यवस्थाएं आपके लिए काफी कुछ मिल जाती हैं और पावर तो है ही। सो कई दृष्टिकोण से जो यूपी पीसीएस के माध्यम से एसडीएम का पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है और काफी अच्छा पद है। अब बात आती है कि इस पद की तैयारी हम कैसे करें। यदि आप चाहते हैं कि इस पद की तैयारी कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, सब कुछ तो हम इस पूरी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक नंबर मैं दे देता हूं, जिससे कि मान लीजिए आपको लगता है कि फिर भी मुझे कोई डाउट रहता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। ये नंबर आप जरूर अपने फोन में सेव कर लीजिए और इस नंबर पे आप जानकारी और ले सकते हैं, एडिशनल जानकारी और कोई चाहिए होगी तो आइए हम शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन इस परीक्षा को दे सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो परीक्षा देने के लिए जब जाओगे तो आपके लिए कम से कम स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है, पहली बात है ना। दूसरी बात, अब बात आती है कि तो सर तैयारी मैं कब से शुरू करूं। तो ग्रेजुएट तो मान लीजिए अभी आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्वेल्थ कर रहे होंगे या ट्वेल्थ के बाद अब जो है कॉलेज में आ गए होंगे। तो क्या अभी से तैयारी शुरू करना है? बिल्कुल, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आराम से आपका जो 2-3 साल का समय होता है, इसमें आपका कॉलेज भी संपन्न हो जाएगा, कॉलेज की पढ़ाई भी संपन्न हो जाएगी और साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही समय है। यदि आप ग्रेजुएशन हो रही है तो आप इसी समय से तैयारी शुरू कर दें, और यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो देर मत करें, तुरंत तैयारी में लग जाएं। दूसरी बात, बात आती है कि सर मैं जॉब में हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूं तो जनरली बात करते हैं, सर कोई टीचिंग कर रहा है, कोई प्राथमिक विद्यालय में कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पुलिस कांस्टेबल है, कोई अलग अलग जो है जॉब प्रोफाइल से लोग फोन करते हैं। तो जॉब के साथ कैसे इसकी तैयारी की जाए? तो बिल्कुल जॉब के साथ इसकी तैयारी की जा सकती है, क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे का समय डेली चाहिए है। जिससे इतना यदि आप समय लगा देते हैं इस तैयारी में, 4 से 5 घंटे का समय यदि इस तैयारी में लगा देते हैं डेली, और एग्जाम के समय पे 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जॉब के साथ। तो अब आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी जॉब में क्या आपको 4-5 घंटे का समय मिल जा रहा है। यदि मिल जा रहा है तो आप इस तैयारी को कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, है ना। कोई बोलता है कि सर मैं तो जो है अपनी दुकान चलाता हूँ कुछ भी, तो कैसे तैयारी करें? तो देखो, हाउस वाइफ है तब तो आपके पास समय निकालना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि काम बहुत होता है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन बात है कि आपको इसमें से समय निकालना है और 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर भी तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी कर सकते हैं, सब कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। इस एग्जाम के पैटर्न में ये जो परीक्षा है बेसिकली जो है 3 स्टेजेस में कराई जाती है। पैटर्न की बात करें तो एक को हम बोलते हैं प्रीलिम, एक को बोलते हैं प्रीलिम, दूसरे को बोलते हैं हम लोग मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग इंटरव्यू, यानी जिसे हम लोग साक्षात्कार भी बोलते हैं। तो ये 3 स्टेज में परीक्षा होती है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या कुछ होता है ना। प्रीलिम में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में क्या होगा, और जो है इंटरव्यू में क्या होगा। याद रखने वाली बात है कि यदि आपको बहुत इंग्लिश नहीं आती है तब भी इस परीक्षा को आप पास कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। इस परीक्षा में, पूरी परीक्षा में आप इंग्लिश का कोई भी रोल नहीं देखोगे। आप समझ रहे हो? तो आप इस परीक्षा को आप पास कर सकते हो। लेकिन यूपीएससी में जब आप जाते हो तो आपको कुछ बेसिक इंग्लिश आनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उतना भी जरूरी नहीं है। तो इंग्लिश नहीं भी आती तो इस परीक्षा को आप पास कर सकते हो, एसडीएम बन सकते हो। ठीक, आइए देखते हैं इसका हम सिलेबस और पैटर्न दोनों। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम के बारे में, यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, प्रीलिम में क्या है, तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं। एक तो पेपर आपका होगा जीएस का और एक पेपर होगा सी सेट का। ठीक, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और एक जनरल स्टडी। सीसेट का जो पेपर होगा, ये जो है इसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कहां से पूछे जाएंगे, जैसे आपको पता ही चल रहा है कि ये कहां से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जीएस यानी जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, है ना, एनवायरमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी के बारे में, चूंकि आप यूपी के परीक्षा दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया इत्यादि, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये जो जीएस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे, है ना। 152 एमसीक्यू होंगे। और ये जो है आपके 200 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न लगभग जो है 1.333 मार्क्स का हो जाएगा।
दूसरा पेपर आपका सीसेट का होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न आपसे कहां से पूछे जाएंगे वही बताता हूं। याद रखना, ये 100 प्रश्न जो है 200 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। अब ये प्रश्न यहां में क्या क्या पूछा जाएगा आपको, यदि सीसेट की बात करें तो सीसेट आपको मैं बता दूं कि सीसेट में आपसे पूछा जाएगा एक तो बहुत एलिमेंट्री लेवल की मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल लेवल की। उसके बाद दूसरी आपसे रीजनिंग यहां पे पूछी जाएगी, तो रीजनिंग पूछी जाएगी। और तीसरी जो है यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, है ना, आपको बातचीत करना आता है कि नहीं, कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं वो पूछी जाती हैं, वो आपको आराम से सीख जाएंगे यदि 4-6 दिन भी पढ़ लोगे तो भी। और उसके बाद यहाँ पे आपसे सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, ये सब, है ना। और 5-6 क्वेश्चन, मतलब 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आप करो। क्यों, आप समझो क्यों नहीं, क्योंकि ये जो पेपर सीसेट का पेपर है, सीसेट का पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी 100 प्रश्न में से यदि आप, है ना, 100 प्रश्न में से यदि आप क्या कर लेते हैं, केवल 33% प्रश्न कर लेते हैं, यानी 100 में से केवल 33 प्रश्न भी आपने कर लिए, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। और फर्स्ट पेपर के आधार पर बनेगी आपकी जो है लिस्ट, जिससे कि आप मुख्य परीक्षा में जा पाएंगे। तो ठीक है, अब हमें मुख्य परीक्षा में कितने नंबर चाहिए होंगे, लगभग यदि 150 क्वेश्चन का पेपर है ये, तो आपको ये बात मान लीजिए कि लगभग 95 प्लस आपको क्वेश्चंस जो है सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद, है ना। दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। अब बात आती है कि सर ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेपर का नेचर बहुत कठिन नहीं होता है, सिंपल होता है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये डिपेंड ये भी करता है कि पेपर कितना सरल और कठिन है। मान लो पेपर सरल आ जाता है तो मेरिट बढ़ जाती है, पेपर कठिन आ जाता है तो मेरिट घट जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण, अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। देखो मुख्य परीक्षा अब बहुत यहाँ पे ठीक हो गई है ना। मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हिंदी की एक परीक्षा होगी, यानी हिंदी का एक पेपर होगा, और हिंदी का पेपर होगा आपसे 150 नंबर का, ठीक। फिर एक पेपर आपसे निबंध का होगा, एक पेपर आपका निबंध का होगा, और निबंध का पेपर भी 150 नंबर का। इसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे, 50-50 नंबर के 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जीएस के पेपर होंगे 6। तो जीएस 1 लिख देता हूं इसको मैं, जीएस 2 लिख देता हूं, और जीएस 3 लिख देता हूं, और जीएस जो है 4, और जीएस 5 और जीएस 6। तो इस तरीके से पेपर होते हैं, ठीक। तो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और जीएस 5-6, इस तरीके से ये आपके 6 पेपर होंगे। कितने कितने अंकों के होंगे, यदि ये आपसे सवाल पूछा जाए तो सारे के सारे जो प्रश्न पत्र हैं 200-200 अंकों के होंगे। ये भी 200 का होगा, ये भी 200 का होगा, ये भी 200 का होगा, और ये भी 200 का होगा, और ये भी 200 का, और ये भी 200 का, और ये लिखित परीक्षा होगी आपकी। इस तरीके से आप देखोगे तो ये 600 नंबर का तो आपसे जीएस पूछा जाएगा। इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, जीएस 1 में हम बात करें तो जैसे इतिहास हो गया, है ना, इतिहास हमसे पूछा जाएगा। इसमें हमसे भारतीय समाज के बारे में, भूगोल पूछा जाएगा, ये सब यहाँ पूछा जाएगा। जीएस 2 में क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय संविधान के बारे में, अर्थ जो है राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे चल रहे हैं उन सब के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में इत्यादि। जीएस 3 की जब हम बात करेंगे तो जीएस 3 में क्या पूछा जाएगा, तो जीएस 3 में आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में सवाल, अंतरराष्ट्रीय सॉरी जो है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पर्यावरण के बारे में यहाँ चीजें पूछी जाएंगी, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद जीएस 4 की जब हम बात करते हैं तो जीएस 4 में आपसे एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा। वो चाहते हैं कि आप एक ईमानदार अधिकारी बने, इस तरीके से व्यवस्था है, ठीक है, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड के। अब जीएस 5 और जो 6 है, ये दोनों पेपर यूपी स्पेशल से संबंधित है ना, ये यूपी स्पेशल से संबंधित है। तो यहाँ पे यूपी स्पेशल से संबंधित आपको चीजें पूछी जाएंगी। तो ये हो गई मुख्य परीक्षा। यदि हम मुख्य परीक्षा के कुल अंकों को जोड़ें तो ये आपके अंक बैठते हैं सीधे सीधे 1500 अंक, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि जीएस के हो गए आपके टोटल 1200 अंक, 1200 अंक तो जीएस के हो गए, और ये 150 और 150, तो यानी 300 अंक ये हो गए। तो इस तरीके से ये 1500 अंकों की परीक्षा हो जाएगी, 1500 अंकों की परीक्षा हो जाएगी, ये मुख्य परीक्षा। अब जैसे ही आप मुख्य परीक्षा में पास होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो इंटरव्यू आपका होगा 100 अंकों का, 100 अंकों का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक। अब 100 अंकों के इंटरव्यू के बाद, 100 अंकों के इंटरव्यू के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही 100 अंकों का इंटरव्यू हुआ, और इसमें आपको मिनिमम 40 नंबर तो मिल ही जाते हैं मिनिमम, है ना। तो इस तरीके से आपकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ लिया जाता है।
तो मुख्य परीक्षा में जैसे मैंने बोला 1500 अंकों का मुख्य परीक्षा होगी और 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो इस तरीके से हमारी ये 1600 अंकों की कुछ कुल परीक्षा होती है। और यदि आप इस परीक्षा में 800 नंबर से ज्यादा ले आते हैं, 8 850 नंबर से ज्यादा ले आते हैं, 900 आगे तो बहुत बल्ले बल्ले हो गया है ना, 900 अंक नंबर ले आते हैं, तो ये बात मान लो कि आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक रहा है। ठीक, तो ये डिपेंड भी करता है कि कितनी पोस्ट है, कुछ इस तरीके से सब्जेक्टिव भी मैटर है, लेकिन हाँ 900 नंबर से ऊपर ले आओगे तो एसडीएम बन जाओगे आप। ठीक, अब बात आती है कि सर तो तैयारी में कैसे शुरू करूं? सब कुछ पता चल गया, सिलेबस भी पता चल गया, पैटर्न भी पता चल गया, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए ये भी पता चल गया, स्कूल से आप अपनी तैयारी शुरू कर, मतलब कॉलेज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। मान लो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, अभी से लग जाओ, क्योंकि 2-3 साल लगेगा, आराम से बढ़िया से तैयारी कर लो। यदि ग्रेजुएशन हो गई तो आप बिल्कुल अभी से लगना ही लगना है फिर तो, क्योंकि फिर समय आपके पास ज्यादा नहीं, घर वालों का ही प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। स्पेशली लड़कियों के लिए तो मैं बता दूंगा आपको करना ही करना है, क्योंकि जीवन में आपके पास एक अवसर है कि अब आप बहुत कुछ बदल सकते हो, है ना, अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इस परीक्षा की तैयारी करें। अच्छी बात इस परीक्षा के साथ ये हो गई है कि 1 साल के अंदर ही अंदर पूरी परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट भी फाइनल आ जाता है। सामान्य तौर पे कई सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं उसमें फिर कोर्ट कचहरी ये सब चलता रहता है, लेकिन ये परीक्षा भी देख रहे हैं कि आपसे बिल्कुल कंटिन्यू टाइम टू टाइम हो रही है, 1 साल के अंदर ही रिजल्ट आ जा रहा है। 2023 की यदि परीक्षा के बारे में बात करें यूपीपीएससी की, तो फाइनल रिजल्ट जो है 8 महीने में लगभग दे दिया उन्होंने। और इसी तरीके से जो है ये अब 2014 की परीक्षा 2024 की परीक्षा हो रही है। 2024 की परीक्षा भी लगभग लगभग वो निपटा देंगे आपके 1 साल के अंदर अंदर पूरी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट दे करके निपटा देंगे। इसी तरीके से 2025 का भी होगा, 26 का भी होगा। तो यदि आपने मन बना लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो तैयारी में लग जाओ आप, है ना? तैयारी में लग जाओ, आपके पास मेरा नंबर है। यदि आपको आप लग रहा है कि आपको सर तैयारी करनी है, तो बिल्कुल डेडिकेटेड तौर पे आपको लग जाना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है। और इसी को लेकर के हमारा एक बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख से, सॉरी, है ना? तो मंडे ट्यूसडे से, तो 13 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? 13 तारीख से आपको ये 13 फेब से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 13 फेब से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से, है ना? और उस बैच का नाम है मिशन एसडीएम, मिशन एसडीएम, मिशन एसडीएम 5.0। ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी बैच हमारे यहाँ पे 4 चल रहे हैं, तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, मिशन एसडीएम 5.0। ये बैच मिलेगा कहाँ पे आपको? तो आपको एग्जाम दृष्टि का ऐप डाउनलोड करना होगा। एग्जाम दृष्टि के ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे एग्जाम दृष्टि, तो आपको एग्जाम दृष्टि मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से भी जा करके ऐप डाउनलोड करके वहां से भी बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक, और बाकी आप हमें कॉल कर लेंगे, तो चीजें जो संभावित आपको चीजें हो सकती हैं वो भी हम कर पाएंगे आपके लिए। सो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अपने आप के पास कुछ समय होता है ना। देखो, हो सकता है इस तैयारी में आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि घर बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनाने में समय लगता है। बड़ी तैयारी कर रहे हो ना, बड़ा सपना है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन यदि आपने बड़ा सपना देखा और वो अचीव कर लिया आपने, तो जीवन बदल जाएगा, आपका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का, पूरे समाज के लिए आप एक आइकन बन जाते हैं कि आपने कुछ करके दिखाया है। वो समाज आपसे मोटिवेट होगी, आपके परिवार आपसे मोटिवेट होगा, और आप भी अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। जो समाज के कुछ वंचित वर्ग हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हो, समाज में जो कमजोर वर्ग है उसके लिए कुछ करना चाहते हो, उनके लिए भी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पावर होगी, आपके पास जो है आप पोजीशन में होगी, तभी वो चीजें हो पाएंगी। सो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।